बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ आपकी टीचर मिस आयशा एंड वी आर गोइंग टू स्टडी आवर कैम्ब्रिज स्कॉलर सीरीज साइंस ग्रेड 4। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर लेसन नंबर 12 of unit number 1 and in today's lesson what we will learn, हमने पिछले लेसन में स्टार्ट किया था कुछ इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा और एंड वी हैव लर्नड अबाउट देयर बेसिक पर्पस, हाउ दे प्ले रोल इन आवर बॉडी एंड वी लर्नड अबाउट टीथ, bones, lungs, heart, function of heart, stomach, and we learnt about the function or main role of muscles in our body. We discussed these internal organs, how they perform inside our body briefly, and today आज के लेसन में हमने फोकस करना है इन डिटेल कि डिफरेंट एनिमल्स में स्ट्रक्चर ऑफ टीथ किस तरह से उनको फूड को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। क्लियर? सो और हमने पिछले लेसन में ये भी डिस्कस किया, नाउ आई एम गोइंग टू रिपीट दैट कुरानिक आयत कि किस तरह अल्लाह ताला ने इंसानी जिस्म को बेहतरीन सूरत में तश्कील दी और हमारी पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर डेवलप किया। क्लियर? बाय रिफ्रेशिंग आवर नॉलेज व्हाट कैन वी डू फ्रॉम आवर प्रीवियस ग्रेड्स। ग्रेड 1 में आपने कुछ ऐसे बॉडी पार्ट्स पढ़े विच आर एक्सटर्नल, जो कि आपको बज़ाहिर अगर आप शीशे के आगे खड़े हों या एक दूसरे को देखें तो यू कैन आइडेंटिफाई where are hairs, what is eye, where is nose and these other body parts. Clear? Grade 2 में आपने कुछ specific body parts पढ़े in different animals which are not present in all the animals. So these are some other particular body parts. And in grade 3 आपने पढ़ा कि ख़ास environment में रहते हुए कोई animals particularly अपने अंदर किस तरह से adaptations develop करते हैं ताकि वो उस माहौल में survive कर सकें। Clear? और आपके ग्रेड 4 में हम पढ़ने जा रहे हैं, प्रीवियसली आपने जितने भी बॉडी पार्ट्स या ऑर्गन्स पढ़े दैट वर ऑल व्हाट यू कैन इजीली अपरेंटली सी इन योर बॉडी, ठीक है, और इन अनदर्स बॉडी। बट नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट सम पार्ट्स विच आर प्रेजेंट इनसाइड आवर बॉडी, जो हमारी बॉडी के अंदर मौजूद हैं, और उनको हम क्या कहेंगे? इंटरनल ऑर्गन्स। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट टीथ। लुक एट दिस, दीज आर पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स कि इन एनिमल्स में एंड देन इन ह्यूमंस टीथ का स्ट्रक्चर क्या है, किस तरह से वेरी करता है, एंड बिकॉज ऑफ डिपेंडेंट ऑन द टाइप ऑफ फूड दीज एनिमल्स आर ईटिंग। सो लेसन प्लान इज गिवन which will give you a detailed comprehensive description about the lesson delivered in this video. So let us relate teeth of different animals, that how teeth in different animal functions. मुख्तलिफ एनिमल्स में टीथ किस तरह से फूड को ब्रेक डाउन करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट बी अवेयर ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ टीथ इन एनिमल्स बॉडी। थ्रू एन एक्टिविटी हम देखेंगे कि टीथ की क्या इम्पोर्टेंस है इन एन एनिमल्स बॉडी। क्लियर? सो टीचर्स आई मस्ट सजेस्ट यू कि आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करेंगी एंड गो थ्रू दीज ऑल क्वेश्चंस। और आप क्या कर सकती हैं कि क्लास में आपने डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ग्रुपिंग करनी है क्लास में, डिफरेंट मतलब जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको ग्रुप्स में डिवाइड कर देना है, ठीक है। और आपने हर ग्रुप को ये एक फ्लैश कार्ड एलोकेट कर देना है, ईच फ्लैश कार्ड टू ईच ग्रुप, और यू कैन रिपीट दिस कार्ड्स इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर मोर, एंड व्हाट यू विल डू टू आस्क देम टू डिस्कस दिस क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ द क्लास, यानी बच्चे देखेंगे कि क्वेश्चंस क्या हैं, आपने उनसे डिस्कस करने हैं। इसमें आपको बताया है कि टीथ हमें फूड में हेल्प करता है, कुछ वर्ड्स इनके टीथ नहीं होते, दांत कुछ नहीं होते, तो वो उनको कुछ वर्ड्स प्रोनाउंस करने में दे फील प्रॉब्लम। ऑल्सो इफ़ आर एल्डर्स आर नॉट हैविंग टीथ, तो इफ दे फील एनी डिफिकल्टी इन देयर लाइफ नीड्स। ऑल्सो हम छोटे बच्चों को सॉफ्ट फूड क्यों देते हैं। सो ऑल ऑफ दीज क्वेश्चन विल गिव देम टू द स्टूडेंट्स टू ऑब्जर्व कि किस तरह से टीथ की इंपॉर्टेंस है हमारी माउथ कैविटी में और डेली ईटिंग हैबिट्स में। क्लियर? अब आपने करना क्या है, बच्चों को ग्रुप्स को फ्रंट पे बुलाना है, एक एक ग्रुप को, एंड दे विल रिप्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ द रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कि उन्होंने जो फ्लैश कार्ड पकड़ा है उसके मुताबिक टीथ की इंपॉर्टेंस क्या है इन देयर लाइफ। सो लेट अस गो फॉर आवर मेन लेसन इन विच वी विल लर्न अबाउट मेन पर्पज ऑफ टीथ इन डिफरेंट एनिमल्स। मोस्ट ऑफ द वर्टिब्रेट्स हमने देखा आर हैविंग टीथ। क्लियर? हमने अपने पिछले लेसन में पढ़ा कि टीथ है क्या, दीज आर बोनी हार्ड बोनी स्ट्रक्चर्स एंड प्रेजेंट इन आवर माउथ कैविटी, हमारे मुंह के अंदर
जो हार्ड बोन्स प्रेजेंट हैं उनको हम कहते हैं टीथ। और जो स्ट्रक्चर ऑफ टीथ है वो डिपेंड करता है डिफरेंट एनिमल्स की ईटिंग हैबिट पे। लाइक जो एनिमल जिस तरह का फूड खाते हैं उसकी बेस पे डिपेंड करता है उनका जो टीथ का, दांतों का स्ट्रक्चर है, कि वो किस तरह का फूड लेते हैं, उसको दांत का क्या स्ट्रक्चर है कि वो क्रश डाउन कर सकता है या फूड को कट डाउन कर सकता है ताकि वो स्मॉलर पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो फॉर दीज एनिमल्स टू swallow दैट फूड इनसाइड देयर बॉडी। So let us start learning about teeth of different animals. Clear? This is fish. You can easily see how the fish catches its prey. अब teeth किस तरह के होते हैं fish के अंदर? It's very clearly shown in this diagram that fish are having mostly pointed and small teeth. Look at this. छोटे छोटे fish के pointed teeth हैं, नोकीले. Pointed mean नोकीले दांत हैं और इनके दांत इनको किस तरह से हेल्प करते हैं? बिकॉज मोस्ट ऑफ द केसेस मछली का खाना क्या है? फ्लैश, मीट, अदर फिश और एनिमल्स प्रेजेंट इन द एक्वेटिक एनवायरनमेंट। अब फिश ने करना क्या है? उस फ्लैश पोर्शन को अपनी डाइट का जो है उसको टीयर करना है। टीयर मीन्स टू कट डाउन इन स्मॉलर पीसेस। क्लियर? कट डाउन इन स्मॉलर पीसेस, यानी जो भी फूड उसने खाया उसको, क्योंकि वो गोश्त है ज़्यादातर, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में क्रश डाउन करने के लिए, कट डाउन करने के लिए फिश के अंदर इस तरह के छोटे छोटे पॉइंटेड से टीथ प्रेजेंट हैं। क्लियर? सो दिस इज द वे फिश आर एबल टू कट एंड बाइट एंड च्यू देयर फूड विच इज मोस्टली फ्लैश। एंड व्हाट इन केस ऑफ फ्रॉग्स? फ्रॉग्स में किस तरह के दांत हैं? लुक एट दिस डायग्राम एंड द वे फ्रॉग्स टेक इन इट्स फूड। फ्रॉग्स के अंदर दो तरह के दांत मौजूद हैं, वोमराइन टीथ एंड मैक्सिलरी टीथ। क्लियर? दीज आर वोमराइन टीथ एंड दीज आर स्मॉल मैक्सिलरी टीथ। एंड वेयर दीज बोथ टीथ आर प्रेजेंट, फ्रॉग के केस में दोनों तरह के जो दांत हैं दे आर प्रेजेंट ऑन द अपर जॉ। एंड व्हाट इज जॉ? ये जो आपका मुंह का जहाँ पे दांत सारे अटैच्ड हैं दैट इज पार्ट ऑफ योर माउथ कैविटी विच इज कॉल्ड जॉ। और यहाँ पे फ्रॉग के जो दोनों टीथ हैं अपर जॉ में प्रेजेंट है। क्लियर? और फ्रॉग ने किस तरह से खाना खाना है? इट डजेंट नीड टू क्रश डाउन एंड टू बाइट एंड टू कट डाउन द फूड। फ्रॉग अपना फूड जो है पूरा इंगल्फ करता है एज अ होल, और ये जो उसके दांत है उसको हेल्प करते हैं टू च्यू एंड टू टीयर द फूड। क्लियर? एंड टू होल्ड द प्रे, वो प्रे को होल्ड करेंगे। प्रे क्या है? शिकार या वो खाना जो फ्रॉग ने खाना है, और उसको ये टीथ उसके हेल्प करेंगे टू होल्ड एंड टू टीयर एंड टू च्यू द फूड। Then next are the teeth of alligators. Look at this. किस तरह के दांत हैं? Cone shaped. Clear? And this is what conical. Cone shaped दांत होते हैं alligators के अंदर, और वो उनको किस तरह से उनके फूड को हेल्प करते हैं? इनके दांत alligators के help them to hold the prey, to seize and to hold. Seize means again to capture the prey and to hold the prey. जो शिकार एलिगेटर्स टेक इन करेंगे, जो भी अपना खाना खाते हैं उसको होल्ड करके रखेंगे इनके टीथ एंड देन मेक देम एबल टू टीयर इट अपार्ट। अगेन टीयर इट अपार्ट मीन्स टू कट डाउन इन स्मॉलर पीसेस। क्लियर? एलिगेटर्स आर हैविंग कोनिकल कोन शेप टीथ जो कि उनके प्रे को उनको होल्ड करने में हेल्प करेंगे और फिर उसको टीयर अपार्ट करने में दे हेल्प देम। एंड इन केस ऑफ बर्ड्स, व्हाट काइंड ऑफ टीथ बर्ड्स आर हैविंग? Birds are not having properly developed teeth. बहुत ज़्यादा developed teeth नहीं हैं. Birds are having ridges. Look at this. And what does this term mean? Ridges means outgrowths. Simply उनके माउथ के अंदर कुछ ऐसी outgrowths हैं, उभार हैं जो उनको हेल्प करते हैं to grip the food. And then the birds are able to swallow its food and to chew its food in its own way. So birds are also not having birds are not having properly developed teeth. Birds के मुंह के अंदर small ridges, outgrowths present है जिसके थ्रू वो अपने फूड को कैप्चर करती है और अपने तरीके से उसको खा लेगी. You can easily learn from the animation given. And in case of humans, what is the difference? The most advanced and developed form of animals are humans. ठीक है? अब humans का हमारा क्या है? We are omnivores. Omnivores means we are able to eat flesh part. हम मीट भी खा सकते हैं और हम वेजिटेबल्स भी खा सकते हैं. So we are having variety of teeth. Look at this. There are basically 4 types of teeth inside the mouth cavity of humans. Clear? And these all are differently in their shapes. For example,
some are flat, some are conical, and some are pointed. And these teeth, variety of teeth, help us to tear our food, to chew our food, and to grind our food. Grind means कि further crushing down in minimum and the smallest particles of the food we take in. और हमारे अंदर कौन कौन से दांत पाए जाते हैं? Incisors. Look at this. These are cutting teeth also called. Incisors को क्या कहते हैं? Cutting teeth. These teeth help us to cut the food just like a scissor. So they are named as incisor. In case of canine teeth, they are also called tearing teeth. Again, they need to fork की तरह, जिस तरह हम किसी भी food को small particles में cut down कर सकते हैं, these teeth help us to tear the food apart. And then premolar act as to crack the food, like just like nut cracker. जिस तरह से हम hard shells को या hard parts को crack down कर सकते हैं, हमारे जो premolars teeth हैं, they are structured as to crack the particles of food. And then molars act just like piston motor which crush down the or which grind, जो कि किसी भी hard चीज़ को या बड़ी particles को बिल्कुल grinded paste form में convert कर सकता है. So our molars are able to behave like this. Just they are able to grind the food we take in. Then we need to wrap up. If we wrap up our lesson of today, हमने आज के लेसन में क्या पढ़ा? We have learnt about teeth, structure of teeth in different animals and how these teeth help them to chew and to deal with their foods or the type of food these animals take in. I suggest you teachers, आपने करना क्या है रैप अप में, आपने इस तरह से फ्लैश कार्ड प्रिपेयर करें, ठीक है. और अगेन यू नीड टू, पहले आप ये सारी इंस्ट्रक्शंस पढ़ें वीडियो को यहाँ पे पॉज करके, एंड देन दीज आर द फ्लैश कार्ड्स यू नीड टू एलोकेट टू द स्टूडेंट्स. आपने स्मॉल ग्रुपिंग में क्लास को डिवाइड करना है और हर ग्रुप को ये एक एक फ्लैश कार्ड, दीज आर रिप्रेजेंटिंग एनिमल्स वी डिस्कस. जो जो एनिमल्स हमने आज के लेक्चर में डिस्कस किए, ये एक एक ग्रुप वो एनिमल रिप्रेजेंट करेगा और वो बताएगा फ्रंट पे आके एक ग्रुप का एक रिप्रेजेंटर क्लास में कि किस तरह के टीथ उनके प्रेजेंट है माउथ में और वो टीथ उनको किस तरह का फूड हेल्प खाने में हेल्प करते हैं. सो दिस इज़ व्हाट अबाउट द टीथ इन डिफरेंट एनिमल्स. क्लियर? सो यू विल make their concepts more clear. Further, homework is given from your book on page number 23, question number 7 and 8, जिसमें आपको teeth से related आज के lecture से questions given है. Worksheet is also available for your further practice. And then in the next lesson, आज के lesson में हमने पढ़ा how the teeth crush down or break down the food. In the next lesson, we will learn about how we will relate bones with their role, and we will learn that how lungs take in air. Till then, wish you have a very great time ahead. Next lesson में हम lungs और bones का role पढ़ेंगे inside our body. Till then, wish you have a very great time ahead. Thank you so much and Allah Hafiz.